अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत किसी इंसान पर किसी वक़्त और किसी घड़ी अल्लाह की रहमत किसी इंसान पर हो जाए तो इसका पता नहीं चलता, ये इंसान का मुक़द्दर होता है। तो यकीनन वो लोग जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल व आले रसूल की पहचान अता की है और मार्फत अता की है, तो यकीनन ये अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, अल्लाह की बड़ी रहमत है। जिस तरह आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि पूरा साल रसूल व आले रसूल के तज़किरे किए जाते हैं, अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम के फ़ज़ाइल को बयान किया जाता है और इसी के साथ साथ पैगम्बर के उन सहाबाए कराम का भी ज़िक्र किया जाता है, उनके फ़ज़ाइल को, उनकी सीरत को बयान किया जाता है जो आखिरी दम तक रसूल व आले रसूल के वफ़ादार रहे हैं। तो इसी के साथ साथ जब माह रबीउल अव्वल आता है तो पैगम्बर कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान किया जाता है, आपके हालात ज़िंदगी को बयान किया जाता है और उसके लिए प्रोग्राम्स किए जाते हैं, महफ़िलें की जाती हैं, आमद मुस्तफ़ा के उन्वान पर मुख्तलिफ़ महफ़िलें रखी जाती हैं। तो जो लोग पूरा साल हम पर फतवे लगाते हैं अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम के फ़ज़ाइल बयान करने पर, तो इस माह के अंदर भी वो लोग खड़े हो जाते हैं और फतवे लगाते हैं कि ये तो बिदती हैं, इनका जो पूरा साल हमें मुशरिक कहते हैं और आले रसूल को कहते हैं कि ये अंबिया से बढ़ा देते हैं और ये गुलव करते हैं मोहब्बत के अंदर आके मौला अली की शान के अंदर, और इसी तरह जनाब हसनैन करीमैन सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इनकी शान के अंदर गुलव करते हैं और मन घड़त रवायात बयान करते हैं। तो जब हम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना आता है तो आपके फ़ज़ाइल को बयान करते हैं, आपकी सीरत को बयान करते हैं और इस पर प्रोग्राम्स रखे जाते हैं, महफ़िलें रखी जाती हैं मिलाद मुस्तफ़ा के नाम से और आमद मुस्तफ़ा के नाम से। तो उस वक़्त भी ये लोग अपने जनाब इस बात का सबूत देते हैं, जिस तरह हम तुम्हें आले रसूल के फ़ज़ाइल बयान करने से रोकते हैं और टोकते हैं, इसी तरह पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल और आपकी सीरत को बयान करने से भी रोकते हैं। तो इस बात का सबूत ये लोग देते हैं। क्यों कहा यह जाता है कि ये बिदअत है? आप पूरा साल है, आप किसी वक़्त भी फ़ज़ाइल की मजलिस और सीरत मुस्तफ़ा की मजलिस इनकाद कर सकते हैं उसका, लेकिन सिर्फ़ माह रबीउल अव्वल के अंदर ही आप क्यों करते हैं? तो ये लोग फतवे लगाते हैं। इस मौका पर भी आके हमें ये पता चलता है कि ये जो लोग हमें कहते हैं कि आले रसूल को तुम अंबिया से बढ़ाते हो, अंबिया से भी बढ़कर उनकी शान को तुम बयान करते हो, उनके फ़ज़ाइल को बयान करते हो और मन घड़त फ़ज़ाइल बयान करते हो, तो तुम अंबिया से बढ़ा देते हो। तो यहाँ पर इस मौका पर आके ये पता चल जाता है कि ये लोग ना तो रसूल के हैं और ना आले रसूल के हैं, ना तो रसूल के हैं और ना ही आले रसूल के हैं। कि जब आले रसूल का ज़िक्र किया जाता है, अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र किया जाता है, पंजतन पाक का ज़िक्र किया जाता है, उनके फ़ज़ाइल को, उनकी सीरत को, उनके मनाक़िब को, उनके अखलाक को, उनके हालात ज़िंदगी को बयान किया जाता है, तो उस वक़्त भी फतवे लगते हैं। और जब सीरत मुस्तफ़ा को बयान किया जाता है, आमद मुस्तफ़ा को बयान किया जाता है, रसूल के आने की खुशी की जाती है और इस खुशी का इजहार किया जाता है, तो कहा यह जाता है कि इसका कोई इस्लाम के अंदर सबूत नहीं है, कुरान व हदीस के अंदर इसके कोई दलाइल नहीं है, आप जो है दीन के अंदर नई चीज़ लेके आ रहे हो, बिदत कर रहे हो, तो इसका सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो हम ये सवाल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी करना क्या ये कुरान करीम से साबित नहीं है? कुरान करीम, पूरा कुरान करीम इस बात से, इस मौजू पर भरा पड़ा है कि जो कुछ भी इस कायनात के अंदर है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की वजह से है। तो हर बंदा इस बात को जानता है, पहचानता है, समझता है, जिसके दिल के अंदर ईमान है, जो मुसलमान है हकीकत के अंदर, तो वो इस बात को पहचानता है कि इस कायनात का ज़र्रा ज़र्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से ही मिला है और बना है। तो हमें हर नेमत अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम के आने से और आपकी वजह से ही मिली है। तो हम क्यों ना पैगम्बर कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मनाएं। तो फिर एक और सवाल किया जाता है कि जी आमद मुस्तफ़ा की खुशी मनानी चाहिए, हम भी मनाते हैं, लेकिन इसका इजहार जो आप करते हैं ये जो है कुरान व हदीस से इसका कोई सबूत नहीं है। झंडियाँ लगाते हैं और इसी मौका पर 12 रबीउल अव्वल को ही जलसा रखा जाता है, जुलूस किए जाते हैं वगैरह वगैरह।
تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے احادیث کے اندر، اور اسی طرح صحابہ کی جو ہے زندگی کے اندر کسی صحابی نے نہیں منایا، تو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، تو اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ محبت کا پھر طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی ہے، ہم کب کہتے ہیں کہ ہمیں خوشی نہیں ہے؟ آمد مصطفیٰ کی خوشی ہر مسلمان کو ہے، لیکن اظہار کرنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو پھر آپ بتائیں یہ کیسی محبت ہے کہ جو محبت بس دل کے اندر ہی ہے، اور زبان سے ہم اظہار نہیں کر رہے، عمل سے اظہار نہیں کر رہے، اور اپنے قول و فعل سے یہ لوگوں کو بتلا نہیں رہے، تو پھر یہ محبت کس بات کی ہے؟ اور یہ جو ہے خوشی کس بات کی ہے؟ تو یہ من گھڑت بات ہے، اور یہ جو ہے بغض کے اندر آ کے اور مخالفت کے اندر آ کے بندہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، وگرنہ اس کا قرآن و حدیث سے کوئی بھی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ اللہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے، اپنی رحمت کرتا ہے۔ تو اللہ کا جب فضل ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ جب اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کی رحمت مل جائے، تو اس سے بڑی رحمت اور کون سی ہے؟ جس کو اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے اے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو اس سے بڑا فضل اور اس سے بڑی رحمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا فرمائے ہیں، ہمیں آخری نبی ان کا امتی ہمیں بنایا ہے، تو اس سے بڑا فضل نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر میرا فضل ہو جائے اور میری رحمت مل جائے تو فبذالک فلیفرحوا، تو اس پر خوش ہوا کرو، خوشی کا اظہار کیا کرو، لوگوں کو بتلایا کرو۔ ہمیں اللہ کوئی بھی نعمت عطا کرتا ہے تو ہم اس کا اظہار کرتے ہیں، لوگوں کو بتلاتے ہیں۔ ہمیں کوئی اچھی گاڑی مل جاتی ہے، سواری مل جاتی ہے، اور اسی طرح ہمیں اپنا خود کا گھر مل جاتا ہے، ہمیں جاب مل جاتی ہے، کوئی بھی دنیا کی نعمت ملتی ہے، کوئی بھی خوشی ملتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کو بتلاتے ہیں، لوگوں کے اندر جناب مبارکیں دے رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ نعمت دی ہے، مجھے اللہ نے یہ نعمت اور مجھ پر انعام کیا ہے۔ تو جس کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، تو ان کے آنے پر جب ہم خوشیاں مناتے ہیں اور لوگوں کو بتلاتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو پھر یہ فتوے لگانا اور یہ تمام چیزیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نہ تو تمہیں رسول سے محبت ہے اور نہ ہی آل رسول سے محبت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔